टीचर जो है हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। हम उस्ताद, मौल्लिम, शिक्षक बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें कि पहला टीचर कौन होगा जिसने हमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इस सब में हमारा हाथ पकड़वाया होगा। बेसिक चीज़ें ABCD, अलिफ बे ते, नंबर्स, पोएम्स ये सब याद कराई होंगी, सिखाया होगा लिखना। प्यार और शफ़क़त से जो है हमें समझाया होगा, हमें पढ़ाई की लाइन पे लगाया होगा। देखते ही देखते हम न जाने कब बड़े हो गए, हम उन चीज़ों को सीखते रहे, हम पे राइटिंग भी आ गई, हम पे रीडिंग भी आ गई, हम समझाना भी शुरू कर दिया, हमने बोलना भी शुरू कर दिया और हम पढ़ाई में इस तरह से निपुण होते चले गए। यकीनन इन सब के पीछे जो है माँ बाप के साथ साथ टीचर का एक सबसे बड़ा रोल होता है। अगर टीचर हमारी ज़िंदगी में ना आया होता, वो शिक्षित ना कर रहा होता, हमें संवार रहा ना होता, वो हमें सिखा रहा ना होता, वो तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। टीचर एक रोशनी की तरह है, जैसे मोमबत्ती खुद जल के दूसरों को उजाला देती है लेकिन खुद उसको अंधेरा रहता है। तो टीचर बहुत जद्दोजहद, मेहनत, प्लानिंग करके एक बच्चे को संवारने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, उसको डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसको बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करता है, उसको आइडियल बनाने का काम करता है, समाज में उसके मकाम, एक रुतबा बनाने का काम करता है, उसको एक दिशा दिखाने का काम करता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा हाथ हमारी ज़िंदगी के अंदर है। ये टीचर्स ही तो हैं जो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हम बड़े होने के बाद जब हम हाई स्कूल इंटर कर लेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे या मास्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे या किसी ऑफिस में जॉब करेंगे या हम रेलवे में जाएंगे या हम वकील बनेंगे या हम जज बनेंगे या हम इस देश को संभालेंगे नेतागिरी के अंदर। हर प्लान, हर जज्बा, हर विजन, हर सोच जो हमारे अंदर भरने का काम कर रहे हैं वो टीचर। और जहां हमारी गलतियां होती हैं, जो खराबियां, जो त्रुटियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, उनको टोकने का, उनको सुधारने का काम, में इंप्रूवमेंट करने का काम भी वो करते हैं। वो टीचर ही तो था जिसने बताया कि आपके हाथों के नाखून बड़े हुए हैं, इनको काटना जरूरी। वो टीचर ही तो था जिसने बताया कि आपको दांत मांज के, नहा के और कंघा करके आपको स्कूल में आना चाहिए, बगैर शूज और सॉक्स के आप कैसे स्कूल में आते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? वो टीचर ही तो था जिसने आपको बताया कि आपकी मात्राएं गलत है, आपका डिक्टेशन, इमला गलत है, इसको यहाँ सुधार करना है। वो टीचर ही तो था जिसने सलीका सिखाया कि आपको अपने शब्द किस तरह से बोलने हैं, किस तरह से सोसाइटी के सामने पेश आना है, किस तरह से माँ बाप से बर्ताव करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरह से अपना जीवन जीना है। जब हमारे अंदर हौसलों की कमी हो जाती थी तो वो टीचर ही तो था जिसने हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारी हौसला अफजाई करी। वो टीचर ही तो था जब हम मायूसी में थे, हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, तो हमें जो है मोटिवेट करके उसने जो पढ़ाया। वो टीचर ही होते हैं जो हमारी जिंदगी के असल सूत्रधार होते हैं। इसलिए टीचर को माँ बाप भी कहा जाता है। बहुत सारे समाज के अंदर टीचर्स को जो है भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। हर धर्म, हर जाति, हर समाज में टीचर्स की वैल्यू सबसे ऊपर पाई जाती है। तो ये टीचर का जो फील्ड है, ये टीचर हमारी जिंदगी को संवारने का काम करते हैं, हमें निखारने का काम करते हैं, हमें सुधारने का काम करते हैं, हमें आइडियल स्टूडेंट बनाने का काम करते हैं। और हमारे जिंदगी में जो जो परिवर्तन आने चाहिए
उन परिवर्तन को लाने के लिए हमें समझाते हैं। मिसाल ले लीजिए आप, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली टीचर थे, मिसाली मौलिम, एक बेहतरीन शिक्षक। हालांकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मामलात में उनकी तो समझ दी थी कि कुरान मजीद जब उतरता था तो उसको याद कर लेते थे। आप उनको देखिए कि उन्होंने जो है सुफ़ा एकेडमी बनाई, सुफ़ा चबूतरा बनाया और उस पर लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया। बहुत सारे साहबा इकराम को पढ़ाने के लिए लगाया। खुद आप देखिए कि कैदियों को जो जंगे बदर में पकड़ लिया तो उनसे कहा कि हमारे आदमियों को पढ़ाओ, हम आपको छोड़ देंगे पढ़ाने के बदले में। उन्होंने एक पढ़ाई का माहौल तैयार किया, इसलिए वो एक मौलिम भी है। मौलिम का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिखाना भी होता है। तो उन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई हैं अपने साथियों को, वो दुनिया में बेहतरीन मिसाल मिलती है उसकी। बहुत कुछ सिखाया। टीचर्स का हमें एहतराम करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको कभी जो है डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर की बेइज्जती करके या उसकी बुराई करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय रुसवाई के। 3 चीज़ें बता के मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ कि टीचर्स के साथ हमें जो है हमेशा नर्म लहजे से बात करनी चाहिए, और 3 पॉइंट्स को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नम्रता, नंबर 2 जिज्ञासा, नंबर 3 सेवा। जो स्टूडेंट चाहता हो कि टीचर्स का मैं प्रिय रहूं और टीचर्स उसको तवज्जो दे बच्चे को, उसे नम्रता यानी पोलाइटनेस, नरमी से बात करनी चाहिए। नंबर 2 जिज्ञासा, हर वक्त कुछ ना कुछ जानने की इच्छा टीचर से उसके मन में रहनी चाहिए। और नंबर 3 सेवा, और उसे टीचर से खिदमतगार, उसकी सेवा करने का बारे में भी सोचते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। इस तरह के सूत्र से हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और टीचर्स की फर्माबरदारी करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं।